क्या खूब कहा है किसी ने दोस्तों कि सच बोलने की सलाह तो लोग सबको देते हैं, लेकिन वे खुद सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इसलिए सच बोलने के साथ सच सुनने का भी साहस करना चाहिए। इसके परिणाम सुखद ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक राजा की है जिसके सामने न्याय मांगने आए दो फरियादी खड़े थे। राजा ने दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद दोनों फरियादियों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे, जिसके कारण उनका ध्यान उस व्यक्ति की बात सुनने में कम था। और जब दूसरे व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके आधार पर राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के पक्ष में सुना दिया। यह सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था, पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उस पहले व्यक्ति का बेटा दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा, महाराज, एक राज्य है जहां मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। हे राजन, अब आप बताएं कि क्या यह फैसला सही है? तब राजा ने कहा, ये तो गलत बात है। ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों की जिम्मेदारी है कि वे राजा को सच्चाई से अवगत कराएं। फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। राजा कोई भगवान नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है। ऐसे में दरबारी को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है। किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने कहा, हे राजन, वह राजा आप हैं। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे तब आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी। आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकार लगाकर सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे पुरस्कार स्वरूप राज्य के कार्यशाला में उचित पद प्रदान किया। तो दोस्तों, सच्चाई कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता है। अगर दरबारी की तरह फरियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को सजा तो भोगनी ही पड़ती, लेकिन साथ ही जो सबक राजा और सभी दरबारियों को मिला वो भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। जिस तरह से राजा ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, उसी तरह सभी को अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर और ठीक कर उससे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।